दुनिया भर के फ़ाशिस्टों में बहुत सारे उमूर पर, बहुत सारे मामलात पे मुमासलत पाई जाती है। तकरीबन सारे ही फ़ाशिस्ट जो है वो अक़लियतों को या कमज़ोर माशरे के कमज़ोर अ, ग्रुपों को टारगेट करते हैं। इटली में जैसे हमने देखा, जर्मनी में हमने देखा कि जिस तरह हिटलर ने 60 लाख यहूदियों पर ज़ुल्म-ओ-सितम के पहाड़ तोड़े। उसके अलावा उसने रोमा लोगों पर और दूसरे कमज़ोर तबक़ात को ज़ुल्म-ओ-सितम का निशाना बनाया। बिल्कुल इसी तरह स्पेन में भी मोर और लेस फ़ाशिस्टों ने यही तर्ज़ अमल इख्तियार किया। अफ़गानिस्तान में जब तालिबान की गवर्नमेंट आई, तो तालिबान की गवर्नमेंट में भी ये हुआ कि उन्होंने वहाँ सिखों पर सिखों को जो है वो बड़ा कंस्ट्रेन किया, उन पर ज़ुल्म-ओ-सितम के पहाड़ तोड़े, उनको जो है एक मख़सूस लिबास पहनने पे मजबूर किया। बहुत सारे लोगों को हिजरत पे भी मजबूर किया गया। बिल्कुल इसी तरह दुनिया के और दूसरे ममालिक में भी हम इस तरह की मिसालें देख सकते हैं। पाकिस्तान में जो मज़हबी फ़ाशिस्ट हैं, वो वहाँ की अक़लियतों के ख़िलाफ़, क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़, वहाँ रहने वाले हिंदुओं के ख़िलाफ़ और दूसरी मज़हबी अक़लियतों के ख़िलाफ़, इवन मज़हब के अंदर अहले तशीह के ख़िलाफ़ जो है वो नफ़रत उगलते हैं और नफ़रत का सहारा लेकर जो है वो उनको प्रोसिक्यूट करने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान में भी आप देखें कि जो हिंदुस्तान के फ़ाशिस्ट हैं, वो भी वहाँ के ईसाइयों पर, वहाँ के मुसलमानों पर, दलित पर, जो निचले तबक़ात के लोग हैं, उन पर, जो निस्बतन कमज़ोर हैं सियासी तौर पे, माशी तौर पे या दूसरे हवालों से, उन पर ज़ुल्म-ओ-सितम करते हैं और उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ऐसे वाक़यात हुए हैं जहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज़ या क्रिश्चियन प्रीस्ट को जो है वो उन पर हमले किए, कुछ वाक़यात में उनको ज़िंदा भी जलाया गया। इसी तरह मुसलमानों को भी टारगेट किया गया। इसके अलावा इनमें और भी अगर आप देखें कि फ़ाशिस्ट सारे जंगजूयाना ज़हनियत रखते हैं और ये हलाकतों को, डिस्ट्रक्शन को, तबाही का जश्न मनाते हैं। मिसाल के तौर पे जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमाके किए, तो पाकिस्तान की मज़हबी जमातों ने खूब भंगड़ा डाला, उस पे खुशी का इज़हार किया, खूब जो है वो शीर व शक्कर हुए, उन्होंने जो है उसका जश्न मनाया। इसी तरह हिंदुस्तान ने जब न्यूक्लियर धमाके किए, तो वहाँ विश्वनाथ हिंदू परिषद, आरएसएस और जितनी भी ये इंतहा पसंद तंजीमें थीं, बजरंग दल वग़ैरह, इन्होंने जो है वो इन्होंने भंगड़े डाले और इन्होंने शादियाने बजाए। हालाँकि बर्ट्रैंड रसल ने कहा था कि 1000-2000 साल की जो यूरोप की तारीख़ है, उसमें जो उसकी सबसे ख़तरनाक जो चीज़ है, जो इंसानियत के लिए सबसे बड़ी दुश्मन है, वो न्यूक्लियर हथियार हैं। लेकिन ये सारे फ़ाशिस्ट मग़रिब से नफ़रतों का दावा करने के बाद मग़रिब की सबसे नफ़रत अंगेज़ चीज़ को अपने सीनों से लगाते हैं। चाहे वो पाकिस्तानी फ़ाशिस्ट हों, चाहे वो हिंदुस्तानी फ़ाशिस्ट हों, बजरंग दल के, विश्वनाथ हिंदू परिषद के, आरएसएस के या दूसरे। बिल्कुल इसी तरह अगर आप फ़ाशिस्टों को देखें तो ये खुशियों के भी दुश्मन होते हैं। तहज़ीब के नाम पर, सक़ाफ़त के नाम पर, ये हर तरह की खुशी को ख़त्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी फ़ाशिस्ट हैं, वो वैलेंटाइन के दिन पर फूलों को मसल रहे होते हैं, कलियों को मसल रहे होते हैं, फूलों को तोड़ रहे होते हैं, उनको अपने पैरों तले रौंद रहे होते हैं। इसी तरह हिंदुस्तान में भी जब वैलेंटाइन मनाया जाता है, तो वहाँ पर विश्वनाथ हिंदू परिषद या आरएसएस या दूसरे जो इंतहा पसंद ग्रुप हैं, वो उसकी शदीद मुखालफत करते हैं। दोनों मुल्कों के फ़ाशिस्ट जो है, जो मग़रिबी रसूमात, जो मग़रिबी इक़्तिदार या जो मग़रिबी तर्ज़ ज़िंदगी के वो पहलू जो खुशी देते हैं, सालगिरह है, म्यूज़िक है या कोई और सेलिब्रेशन है, उसकी वो शदीद मुखालफत करते हैं। लेकिन जो मग़रिब ने हलाकत ख़ेज़ चीज़ें की हैं, वो पाकिस्तान भी ख़तरनाक मिसाइल लेना चाहता है, हिंदुस्तान भी लेना चाहता है। पाकिस्तान भी ख़तरनाक तैयारे ख़रीदना चाहता है, हिंदुस्तान भी ख़तरनाक तैयारे ख़रीदना चाहता है। उनसे गिरने वाले बम जो है वो भले लाखों, हज़ारों इंसानों को मार दें। खुदा न ख़ास्ता पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अगर लड़ाई हो जाए, तो न्यूक्लियर विंटर की वजह से 1 अरब से ज़्यादा इंसान ख़त्म हो जाएँगे। तो ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो लोग हैं, वो इन फ़ाशिस्टों के असल चेहरे को पहचानें। ये फ़ाशिस्ट एक दूसरे को दुश्मन करार देते हैं, लेकिन अगर गौर से देखें तो ये एक दूसरे के नज़रियाती भाई हैं। दोनों नफ़रत पे यकीन रखते हैं, दोनों
قوموں کو، دونوں لوگوں کو اور ہندوستان اور پاکستان کے باسیوں کو مذہب، زبان اور دوسری بنیادوں پر تقسیم کرنے کے قائل ہیں۔ دونوں خوشیوں کے دشمن ہیں، دونوں جنگجو ہیں، دونوں جنگ کو، وحشتوں کو، ہلاکتوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور جو چیز خوشیاں منانے والی ہوتی ہیں، جو چیز انسانوں کو تھوڑی بہت خوشی دیتی ہیں، ان کو یہ اپوز کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ دونوں جنگ کی اور خطرناک ہتھیاروں کی پوجا کرتے ہیں، جس سے نہ صرف پاکستان، انڈیا، کشمیر جیسی خوبصورت وادی جل کے خاکستر ہو سکتے ہیں، بلکہ پورا خطہ جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، اور پوری دنیا کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ بھارت کے ہی ایک شاعر جنہوں نے پاکستان میں ہجرت کر لی تھی، مصطفیٰ زیدی، انہوں نے کہا تھا کہ کس سے فریاد کرو گے جو نہ ہوگی باہم، جوہری بم کی صدا اور صدائے گوتم، گھر کے چولہے سے اترتی ہوئی روٹی کی قسم، رزق اچھا ہے کہ یہ شعلہ بد اما ایٹم۔ تو ہمیں بنیادی طور پہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نفرتوں کی وجہ سے کس دھارے میں جا رہے ہیں، ایک ایسی آگ کی طرف جا رہے ہیں کہ جس سے بچنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور ہمیں ساحر لدھیانوی، جو انڈین شاعر تھے، جن کا مشہور گانا امیتابھ پہ پکچرائز ہوا، میں پل دو پل کا شاعر ہوں، انہوں نے جو ہے وہ سیاستدانوں کی بے حسی پر ماتم کرتے ہوئے کہا تھا کہ چلو کہ آج سبھی پائے مال روحوں سے، کہیں کہ اپنے ہر ایک زخم کو زباں کر لیں ہمارا چلو کہ آج سبھی پائے مال روحوں سے، کہیں کہ اپنے ہر ایک زخم کو زباں کر لیں، ہمارا راز ہمارا نہیں سبھی کا ہے، چلو کہ سارے زمانے کو رازداں کر لیں، چلو کہ چل کے سیاسی مقامروں سے کہیں، ہندوستان اور پاکستان کے نیتاؤں سے، چلو کہ چل کے سیاسی مقامروں سے کہیں کہ ہم کو جنگ و جدل کے چلن سے نفرت ہے، جسے لہو کے سوا کوئی رنگ نہ راس آئے، ہمیں حیات کے اس پیرہن سے نفرت ہے۔ اٹھو کہ آج ہر ایک جنگجو سے یہ کہہ دیں، مسلمان اور ہندو دونوں فاشسٹ، اٹھو کہ آج ہر ایک جنگجو سے یہ کہہ دیں کہ ہم کو کام کے خاطر کلوں کی حاجت ہے، ہمیں کسی کی زمیں چھیننے کا شوق نہیں، ہمیں تو اپنی زمیں پر ہلوں کی حاجت ہے۔ اٹھو کہ آج بھی ہم سب اگر خاموش رہے تو اس دمکتے ہوئے کارواں کی خیر نہیں، جنوں میں ڈھالی ہوئی ایٹمی بلاؤں سے زمیں کی خیر نہیں، آسماں کی خیر نہیں۔ تو پاکستان اور ہندوستان کی عوام کو، پاکستان اور ہندوستان کی جنتا کو ان دونوں ممالک کے مذہبی فاشسٹوں کے پروپیگنڈے سے بچنا چاہیے، جو ہمارے بچوں کے ذہن میں نفرت کے بیج بو رہے ہیں، جو ایسے بیج ہماری دھرتی پہ اگا رہے ہیں جن سے نفرت کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا، اور پورا خطہ خاک و خون میں نہلا دیا جائے گا۔